वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम्हें आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कयत है सुरा। आत्म जिणे सगल वसता कै जान का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ते आवन। सहज समावन संग जन के चरण वसे मेरे ही अरे। संग पुनीता देही जन के तोड़ देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अमृतमयी गोद विच बैठ के आप सारे माई भाई साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे साहिबजादियां दी जो लासानी शहादत दा वो इतिहास जो हर एक गुरु नानक नाम लेवा घरां विच बैठ के संगत करके बड़े प्यार विच ये दिन मनाउण दा यतन कर रहे हैं। बहुत समय बाद इस मीडिया के युग राही इस साल सोशल मीडिया पे बहुत ही प्रचार चल रहा है और ये सराहना योग कदम है। इस तो पहला बहुत घट गिनती विच पता लगता सी। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्नी उस्तत करिए उतनी घट है। जिन्होंने सरबंस दानी किया है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਬਲਾ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤਿਓਂ ਕਦੀ ਡੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੈਨਸਿਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਇਤਨੀ ਕਲਮ, ਇਤਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਰੇ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ, जितनी भी गोविंद की तारीफ करूं उतनी कम है। ये एक कट्टर हिंदू लिख रहे हैं। कितनी खुशी की गल है, अपने प्यो की ते हर कोई तारीफ करता है, पर कदों जदों कोई दूजे धर्म का आके अपने धर्म की गल करता है, मन में खुशी होती है, माण होना चाहिए। महापुरुष कहते सन, दो परोपकार सिखा
कदी ना भुलिया कर। एक जिहड़ी मनुखा देही तैनूं मिली है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। दूजा परोपकार, तेरा जन्म गुरु नानक दे घर होया है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कल कारण गुरु नानक आया। एक दूजे धर्म का बंदा आके गुरु नानक दी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत करे, उस वेले फकर भी होना चाहिए ते थोड़ी शर्म महसूस भी होनी चाहिए कि सिखा तेरे प्यो नूं उन्हें ज्यादा पहचान लिया। और मैं कई बार वेखना जन्म सिख धर्म विच केस कतल करा लेंदे ने। एक बड़ा रहतनामे च बड़ा कीमती वचन है। भाई नंदलाल सिंह जी कहते हैं, श्री गुरु का वचन है, होए सिख का बेटा मोना हो जाए। ध्यान नाल श्रवण करना। होए सिख का बेटा मोना हो जाए, उसकी जड़ सुखी। होए मोना सिख होए जावे, उसकी जड़ हरी। कितनी लानत पई है कि धर्म सिख दा, मैं पहला कहा कि मान होना चाहिए। को नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। जिहड़े सिक्खी तो खारज हो जाते हैं, मुनकर हो जाते हैं, उन्हां प्रति बाबा नंद लाल जी रहतनामे विच लिख के सानू समझा रहे। एक अल्लाह यार खान जोगी हकीम बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्हां दियां लिखतां, मैं बेनती करांगा प्लीज़ आवाज़ आ रही है थोड़ा जिहा भाई, तुसीं टिकाव विच बैठोगे तो समय च असीं गुरु शब्द विच लीन होने की कोशिश करांगे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़ी मुश्किल नाल सुत नूं शब्द दे नाल मेल करीदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्रति उस अल्लाह यार खान जोगी ने जो लिखता ने, बड़े बड़े विद्वान आप कथा सब रोज श्रवण कर रहे हो, उन्होंने की लिखतां नूं आप जी के सामने पेश करते, जिन्हों ने चमकौर की गढ़ी ते जाके उहदी धूड़ नूं मस्तक ते ला के एक सुरत नूं उच्चा चक के जदों सुरत नूं तुसीं लै जाओगे ना, कई इस उत्ते किंतु परंतु करते हैं, ये किवें होया? चमकौर दा साखा तुहाडा बच्चा बाहर गया होवे, तुसीं घर बैठे महसूस कर लैंदे हो कि बच्चा की कर रहा है। ये सुरत की खेड है। जदों पुत्र बन के अल्लाह यार खान जोगी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अंतर ध्यान होके उस धरती ते सिफत करनी शुरू की। अज तुसी जाओ चमकौर साहब के सामने कतलगढ़ साहिब है गुरुद्वारा, जिन्होंने दर्शन किए ने, करो जरूर करो। उस
कतलगढ़ साहब के दहलीज के उत्ते सब तो उत्ते एक पंक्तियां लिखियां ने, वो गुरबाणी दियां नहीं है। वो इस महान पवित्र रूह इस्लाम की कट्टर विद्वान ओदी लिखत लिखी है। बस हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां उस तीर्थ की गल कर रहे हैं चमकौर की, जहां भाई उस धरती के उत्ते बाप ने कटाए बच्चे खुदा के लिए। मैं उस वेले हैरान होना, सानू गुरु नानक दे घर जन्म लैके नहीं महसूस होया, उस धरती दे उत्ते वो तासीर है जिहड़ा सुत जोड़ लैंदा है, उन्होंने चमकौर दा साखा नजर आ जाता है। बड़ी उच्ची गल है। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाए। तो ऐसे दीन दयाल सतगुरु दे फरजंद चारों लाडले, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस धरती ते जिन्होंने खिताब मिलिया है, जिन्हों का पिता भी शहीद ते चारों साहबजादे भी शहीद, किसी धरती ते अज तक कोई ऐसा मुर्शिद नहीं आया जिसका पिता भी शहीद होवे ते फरजंद भी शहीद हो। इतिहास बहुत है। थोड़ा थोड़ा टूक मात्र समय के दायरे विच रह के जदों आनंदपुर का किला खाली किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सन जिन्होंने वो झूठे लोगों ने कुरान की कसम, कुरान भी भेजी, लिखत रूप भी भेजा। हिंदुओं ने आटे की गऊ बना के ते हाथ ना लिख के कसम खा के कि तुसी किला खाली करो, असी कुछ नहीं कहांगे। महाराज को पता सी, संगत कह रही सी अंदर कि खाली ना करो महाराज। महाराज कह रहे सन, पता है मैनू इन्हां दी कसमां ते विश्वास नहीं करना। जिहड़ा बंदा कसम खांदा है उहदे उत्ते विश्वास वैसे भी नहीं होना चाहिए। गुरु साहब कहते ने, जे मैं नहीं मनदा ते ये जो कुरान और गीता लैके आए ने, इन्हां दी तौहीन है। जो सत्कार गुरु साहब ने ग्रंथ का किसी धर्म का किया है, शायद ही किसी ने किया होवे। वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। वेद झूठे नहीं, जो इसकी विचारधारा ते नहीं चलता वो झूठा है। गुरु साहब ने सत्कार वजों किला खाली किया। शरारती मन सन उन्होंने, पिछे लग गई फौजां। रात का समा सी, अंधेरी रात सी, मिन मिन करके बारिश हो रही सी, ठंड जोरां ते सी। अज तो 20-25 साल पिछे चले जाओ, ठंड बहुत पैंदी सी, 6-6 महीने ठंड पैंदी, सितंबर तो शुरू हो जाती सी। हुण तो ठंड ही 15-20 दिन की है। और 300 साल पहले कितनी ठंड पै रही होगी, इमेजिन करो। इस तरह सामने एक फिल्म बना लो। फिल्म देखने जाते हो ना, सीरियल देखते हो,
ध्यान ला लेंदे हो ना, कोई बच्चा भी बोले तो एकदम चुप कराते हैं। जो गुरु का इतिहास चल रहा हो ना तो फिल्म मन के उत्थे लै जाया करो, प्यार नाल आखो सतनाम श्री। परिवार सी 500 सिंह सन, सरसा पूरे जोरों से चढ़ी हुई सी, अड़ाया हुआ सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेला हो गया, भाई दया सिंह जी ने बुलाया। दया सिंह कहते महाराज तुरकाना फौज पिछे लगी है ते तुसी इस तरह करो, असी मुकाबला करने 500 सिंह। महाराज कहते ने 500 है भाई दया सिंह जी, इस तरह करो 250 मोर्चे ते ला दो ते 250 असी अमृत वेले नितनेम आसा। उस टाइम आसा की वार होंदी सी नितनेम। समय अनुसार बुद्धिजीवियों ने बदलिया, इनू 5 बाणियों कन्वर्ट किया। वैसे आसा की वार भी जरूरी है। पुरातन सिख सारे सुंदर गुटका का पाठ करते सन। चलो समय की नजाकत है। 250 सिंह महाराज भाई दया सिंह कहता जी एक दिन ना करो तो की फर्क पैंदा है, ये पूरने ने साडे वास्ते। साड़ा बच्चा बीमार हो जाए, घर भी शादी आ जाए, दुख सुख आ जाए, होर कोई काम पेंडिंग हो करिए ना करिए, सब तो पहला बाणी जिहड़ी पढ़ने वो नेम असीं खत्म कर देंगे। मनु खिमा कर देना, मैं भी शामिल हाँ। मेरा एक मित्र है, उसका नाम भी चरणजीत सिंह है, नरैणे रहते हैं। बैंक तो रिटायर्ड हुए ने। मेरे नाल एक दिन बरेली जा रहे थे। नेम है उन्होंने नितनेम सुखमणी साहब का पाठ, सहज पाठ। गल चल रही सी, कहते महाराज ने इतनी कृपा की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि रोजाना सेवा लेंदे। जिहड़ा बाणी पढ़न वाला होंदा है ना, वो रब दे भै विच गल करता है कि वो सेवा लेंदे ने। जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही। कहते वीर जी भरा की घर डैथ हो गई, मौत हो गई। सवेरे मौत हुई, संस्कार होया, शाम पै गई, रिश्तेदार आए हुए सन, नितनेम होया। तो जदों राती 11 बजे का समा आया, मैं आराम विच जान लगा, लेटिया, मनु किसी ने झचोड़ के कहा वाह भाई चरणजीत सिंघा, रोज पाठ करना है तो अज पाठ कौन सुनाएगा मनु सुखमणी साहब का। देखो तुसी जदों नेम रोज करोगे ना, ये गल्लां ना किते किताब विच नहीं लिखिया होणगियां, मनु खिमा कर देना। तुसी रोज नेम करोगे ना, एक दिन रब तुसी ये महसूस करोगे गुरु तुहाडी गल नूं सुन रहा है। कहते वीर जी मैं उस वेले 5 इशनाना करके 11 बजे के करीब सुखमणी साहब का पाठ आरंभ किया। मनु इंज लगन गुरु अर्जन देव महाराज सामने बैठे ने, और जो आनंद उस दिन आया उस दिन तो दिन आनंद बनया ही। जदों तुसी रोज नेम करोगे ना, नेम नाल प्रेम बनना है। नेम करोगे ना, जेड़े रोज नेम एक जगह ते आके इत्थे बैठोगे ना, जिस दिन मिस होएगा ना उस दिन गुरु साहब भी उड़ीक कर रहे होंगे तुहाडी। मेरे को समा नहीं, मैं थोड़ा इतिहास वाल भी जाना चाहना। संत शाम सिंह जी होए ने, कुदरती गल सामने आई है। तो दरबार साहब उत्ते आके बैठते सन, बड़े बड़े कीर्तनी होए ना, जेड़े कीर्तन के विलाखी ने उन्होंने पता है। कीर्तन करते सन, बरसात ना हो रही होवे ना ते शब्द लगाते सन, बबीहा अमृत वेले बोलिया ते बाहर बारिश हो जाती सी। कहते ने मैं छोटा जिहा सी, कोई ज्यादा उम्र नहीं सी, 17-18 साल, तो रोज बैठते सन उत्ते। कहते एक दिन बारिश बड़ी हुई तो मैं क्या अज बरसात रहन दी। मन कहता है कई बार चलो अज रह, एक दो मन ने शरीर ना 2 छापे।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਛਾਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਛਾਬਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਗੇ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਛਾਬੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਦੂਜੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਲਕੋਨੀ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਹਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ, ਪੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਛਹਿਰਾ ਬਨਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਵੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਜੋ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 250 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌੜਦੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ 250 ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। 250 ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 500 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਦਤ ਪਾਓ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ 3 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 40 ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ 1-2 ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ੍ਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੇੜੂ ਖੇੜੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ 85 ਸਾਲ ਦੇ, 2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਸਾ ਦੇ
हड़ कारण परिवार भी, जिथे परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा है, दर्शन करते हो। ये खेड़ी पिंड वैसे तो पहला किते माशकी दे घर गए ते उन्होंने बुढ़ड़ी माता दी ते दोनों दी कल्ला ही रहिंदा सी, पानी ढोंदा सी ते उन्होंने सेवा रात की ते आप कल्ला सी ते उन्हें बुढ़ड़ी माई कोलों प्रशादे बनवाए। सवेर हुई, उहदा मेल हो गया गंगू दे नाल। गंगू रसोईया जिहड़ा गुरु घर जांदा रहिंदा सी, गुरु घर दा रसोईया नहीं सी, गुरु घर दे जिहड़े मसंद सन, जिहड़े पिंड खेड़ी तो माया कट्ठी दसवंध कट के करते सन, उन्हां दा रसोईया सी, ताई गुरु घर दा कहा जाता। हाँ, आनंदपुर साहिब जरूर आंदा सी। उत्थे जद मेल होया ते जदों उत्थों चलण लगे ते माता जी ने खुश होके जिहड़ी थैली सी मोहरां दी 5 रजत माशकी नूं दित्तियां, 2 रजत उस बुढ़ड़ी माई नूं दित्तियां जिन्हें प्रशादा बनाया। ये लै गया, इन्हें उस वेले माता दियां सोने दियां जिहड़ियां मोहरां दी थैली सी ना, वो देख लई, हलक गया। कुत्ता जदों हलक जाता ना, ज्यों पुकर हरकाया, तावें दह दिस जाए। वो हलक गया, उन्होंने देख के माया नूं लोभ आ गया। लोभी का वेसा न कीजे जेका पार। ते महाराज वाहिगुरु उस वेले ये अपने पिंड खेड़ी लै गया। ये इतिहास इधर है। इधर गुरु साहब 40 सिंघां दे नाल उस गढ़ी दे विच पहुंचे, जिहड़ी कच्ची सी, जिहड़ी बुद्धि चंद सी। महाराज नूं कहंदा मेरी गढ़ी विच चरण पाओ। उस वेले महाराज ने कहा, कहंदा मेरी कच्ची गढ़ी। महाराज कहंदे ने तेरी गढ़ी कच्ची नहीं, हुण पक्की हो गई है। जदों पक्कियां दे चरण पै जाते, वो थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा। गुरु महाराज के चरण पे उस गढ़ी दे विच महाराज कहंदे ने इस गढ़ी नूं जिहड़ा भी नतमस्तक होएगा, समा आएगा, उहदे विच एक प्यार रहेगा। ये गढ़ी सदियां तक भुलन वाली नहीं रहेगी। अज हर कोई सिख सरहंद दी चमकोर दी इस पावन पवित्र धरती नूं सदा ही दर्शन दे विलाखी रहता है। वो रात थके हुए सन, सारे फट्टड़ सन ते दरवाजे ते मदन सिंह जी नूं पहरे ते लगाया। सारे नूं महाराज ने कहा आराम कर लो। आप महाराज मदन सिंह नूं भी कहते ने तू भी आराम कर लै। रात अद्धी बीती। जिस तरह बंदा थक टुट के पिया होंदा है ना, इस तरह बेसुरत होके पे महाराज नूं पता सी ये जिन्ने मेरे प्यार वाले सिख ने ना, कल इन्होंने शहीद हो जाना है। ये गुरु जानता है। उन्हां दे केसां नूं आप महाराज सवार रहे ने, मत्थे भी चुम रहे, कईयां दे चरण भी चुमे, क्योंकि सिख नूं बहुत प्यार करते हैं गुरु।
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਗਨ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਫਿਰੈ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਨਗਨ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਫਿਰੇ, ਨਗਨ ਸੀਸ ਜੋ ਖਾਏ। ਨਗਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਬਾਂਟਈ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵੈ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ। ਸਮਝ ਜਾਓ ਆਪੇ। ਕਈ ਵਾਲ ਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਜੋੜੇ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੈਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਨਗਨ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਫਿਰੈ। ਨਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਗਨ ਸੀਸ ਜੋ ਖਾਏ, ਕਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਖੁਲਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਵਕਤ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਢੱਕ ਕੇ। ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਬਹੁਤ 20-22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸੀ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕੇਸ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਜਾਈ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ, ਕੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ ਨਾ,
मैं रखती सी ते पाठ करती सी, नितनेम करती सी ते शुक्र करती सी गुरु साहब एक ककार तुसी कहती नेत परमेश्वर की समा पा के उसने किसी महापुरखों को पूछया 500 पाठ करो जपजी साहब, कहती मैं शुरू करते कुछ दिनों च समाप्ति कर ली। हुण अजकल तो कोई वर्त रखता या जो भी ये दिनों में बंदा टीवी वेखदा है। ये ध्यान रखो जो कुछ क्रिया तुसी कर रहे हो बच्चे को जा रही है, जो कुछ सिखा रहे हो, लेकिन जे माड़ियां चीज़ां सीरीयल गाने टीवी ते जो भी पिक्चरां देख रहे हो वो जे बच्चे चंचलताई विच पैदा हो रहे हैं, भगत नहीं हो रहे। कहती 500 पाठ मैं जपजी का किया, मैं क्या समय चलो जाप साहब भी कर लो, मैं जाप साहब भी कर ले। कहते इस तरह मैं सारे पाठ कर ले। कहते जब गुरु साहब ने बख्शिश की घर विच बच्चा होया तो मैं वो केस वेखे, चंगी दी दात गुरु ने दी। मैं शुक्र किया गुरु साहब तुसी अज ये दूजी ककार धुरों जेड़े दिते ने मैं इहदा भी शुकराना करना। कहती मैं लैके ना गोदी विच उन्होंने रोज़ नितनेम सुनाती सी ते जदों उहदे वाल थोड़े जे वड्डे कहते मैं जूड़ा किया उहदे विच मैं कंघा पाया, फिर मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का कारकंदी प्रकाश से मैं जाके शुकराना किया। 3 ककार गुरु साहब ने। थोड़ा जिहा 3-4 साल का होया स्कूल जान लगा, मैं कछहरा हत्थी सीता उन्होंने पाया, फिर शुक्र गुरु का किया। कहते ने इस तरह 4-5 साल स्कूल पाया, रोज़ जावे स्कूल। एक दिन स्कूल तो आया बस्ता सी घुमा के मारिया, मां तुसी मेरे नाल ना चंगा नहीं किया। कहती मैं हैरान हो गई। मैं गुरु साहब के कमरे विच जाके मैं रोन लग पई। मैं क्या गुरु साहब मैं तो तुहाडे अकॉर्डिंग ही अपने बच्चे नूं जिस तरह तुहाडी सिक्ख्या मैं उस तरह बच्चे नूं पाल रही हाँ। तो ये बच्चा अज कहता मां मैं तुहाडे तो बड़ा नाराज़ हाँ, तुसी मेरे वास्ते की कीता है। कहती मैं बच्चे नूं अंदर बुला लिया तो मैं क्या मैं बच्चा मेरे को की गलती हो गई है। मां गलती ये हो गई है मैं जब अपनी वड्डी भैन वाल वेखना वा उहदे शरीर के 5 ककार ने, मेरे ते 4 क्यों है। कहते ने मैं उस बच्चे नूं अपने गलवकड़ी लै लिया, जिहड़ा बूटा मैं लाया सी वो हुण प्रफुल्लत हो गया। आखो प्यार नाल सतनाम श्री। भगत तुसी बनाना है। गुरु तेग बहादुर साहब के घर क्यों 32 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्रकाश लिया सी पता है तुहानूं? भगती इन्नी सी, कोई जपी तपी रूह ही नहीं सी। महाराज नूं प्रकाश तां लेट होया जदों भी आने वालियां भैणां मेरियां बच्चियां ने बच्चे नूं जन्म देना है ना, कोशिश करो जितनी बाणी पढ़ोगे वो बच्चे नूं जाएगी। वही बच्चे वड्डे होके सिख बनणगे, गुरु सिख बनणगे, भगत बनणगे, संत बनणगे, महापुरख बनणगे। काहदे सदके तुसीं देखो कई बच्चे होंदे ने पैदा होंदे ही बाणियां कंठ होंदियां ने, क्योंकि बाणी दी कदी मौत नहीं होंदी। बंदा मर जांदा ना, तुसीं अगला जन्म लिया, जे डॉक्टर सी तुसी साड़ी मौत हो गई, अगला जन्म लिया, फिर सानू डॉक्टरी वास्ते 20 साल फिर पढ़ना पेगा ना। कि उठते कोई डॉक्टर के घर कोई जन्म होए तो डॉक्टर बन गया, कदी नहीं। उन्होंने स्टडी करनी पेगी, स्कूल जाना पेगा। तो सिखा जे तू सिख दे घर जन्म लिया तो तैनूं ही पढ़ाई पढ़नी पेगी। पर जदों कोई इतना खजाना लैके संसार तो कूच करता है, 1-2 जन्म होर ने, कहीं देखो बच्चे छोटिया होंदे ही उन्होंने इतनियां बाणियां कंठ होंदियां ने, क्योंकि बाणी कदी मरदी नहीं।
शरीर की मौत होती है, बाणी मौत नहीं होती, क्योंकि गुरु साडा शब्द है, उसकी मौत नहीं होती। मैं हुण की गल करा, साडे पिछे बच्चा मैं नाल लैके आया, मैं कहा चल बच्चा इनू 72 बाणियां कढ़नियां, ये 10-12 साल की उम्र हूँ तो खैर 18-19 का हो गया। ये पिछले संस्कार ने माँ भी लैके आया। मैं कहा चलो अज संगत नूं देवी दर्शन करो तुसी। 72 बाणियां, मैं समझना कईयां नूं बाणियां दे नाम ही कंठ नहीं आने 72 दे। ये नहीं कि इधर जाओगे तो कोई दुनियावी पढ़ाई विच भी 12th 95%, ये मेरा ख्याल इको ऑनर्स कर रहे हैं, इन्हें हुण आईलैट्स के पेपर दिते, वो क्लीयर 7 बैंड आए हैं। ईवन हारमोनीयम मास्टर है 5-6 साल ला के, ये बच्चों को सिखांदा भी है, जोड़ी बजा लेंदा है, दिल रूबा भी बजा लेंदा है। ये पिछले संस्कार ने। तुसी बाणी पढ़ के जाओगे ना, बाणी की मौत नहीं होनी, क्योंकि अडोल बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबू टोले। क्योंकि शब्द एक जीवित है, प्रकाश है, उसकी मौत नहीं होनी। वो परमात्मा है शब्द, निर्गुण रूप, सरगुण रूप सारा खत्म होना है। मैं इतिहास सवार हो गया, चलो अपने इतिहास वाल आइए। महाराज ने सत्कार किया, चमकोड़ की गढ़ी तो निकले, लाशां पईयां सन। महाराज ने सब तो पहला जोड़ा उतारिया कि किते गलती नाल भी मेरे चरण किसी दे केस से ना पै जान। भाई केसां की संभाल करया करो, खाली कथा सुन के चले ना जाना। अज तो बस ये सोच लेना कि मेरे केस गुरु की मोहर है। मैं इतना डिटेल आप जी ने साझ किया है। रुक गए भाई दया सिंह जी नाल ने। महाराज ने वड्डे साहिबजादियां नूं ना अपनी गोद विच लिया, क्योंकि शरीर ते पूरा छन्नी किया होया सी, छाती पूरी छननी सी। 392 जो इतिहासकार दसते हैं, इन्ने उन्हां दे निशान सन, क्योंकि उन्होंने पता लग गया तो जंगे मैदान विच उन्हां दे किसी ने कहा कि ये गुरु गोबिंद का वड्डा फरजंद है, इनू जान ना देना। देखो कई बार वार होंदा ना, एक वार होया बंदा मर गया, खत्म। उन्होंने श्वास निकलन तो बाद भी बर्छियां चलाते रहे, गोलियां चलाते रहे। इतने शरीर ते भाव की मांस भी खत्म कर दिता, अंदरों लुथरे निकल आए। ते महाराज ने जब गोदी विच लैके कमर कस्से नाल चेहरा साफ किया ना, तो भाई दया सिंह कहते महाराज मोह जाग पे होंदा ही है। मारे कहते नहीं, तुसी घर बैठे हो ना, रब ना करे फोन आ जाए ना, पुत्र एक्सीडेंट हो गया, मैं समझना सी खड़े भी नहीं हो सकांगे, 2 का पता नहीं, ते 2 सामने शहीद होए पे हो, आप भेज रहे हैं। नाम का अजीत हूँ जीता नहीं जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता नहीं आऊंगा। महाराज नूं बचन याद आ रहे हैं। दया सिंह कहते महाराज मोह जाग गया, कहते नहीं मोह नहीं, क्योंकि वो गड़ी कच्ची सी ना, मिट्टी नाल भई पई सी, ते मैदान दे विच सारी घट्टा डस्ट ना सारियां दे बॉडी ते पईयां सी। महाराज ने मैं कहना मैं चेहरा इस गल के साफ कर रहा कि जदों शहादत का जाम पीता है, इसके चेहरे ते शिकन ते नहीं सी, मुंह नहीं जागया, चल पे।
महाराज का ना कर फड़ ले, महाराज के हथ फड़ ले। महाराज तुसी कहो तो मैं जिहड़ा कमर कसा ना घट्टो घट्ट जुझार सिंह ते अजीत सिंह ते पा दूँ। महाराज कहते ने जिहड़े बाकी ने ये तुसी पढ़ते हो ना पाठ, सुखी बसै मोरो परिवार। ये कोई 4 पुत्रां दा, माता गुजर कौर, पिता गुरु तेग बहादुर की गल नहीं कर रहे, ये साढ़े सारे वास्ते कर रहे हैं। महाराज कहते हैं कोई फिर ऐसा भी कफन लिया जिहड़ा सारियां ते पै जाए। महाराज तुसी चले जाओगे, इस नूं इल्लां आके मास कुतर कुतर के लै जाणगे, क्योंकि कोई जख्मी हो जाए, कोई मौत हो जाए, कोई पक्षी मर जाए, कोई पशु मर जाए, सब तो पहला इल्लां आदियां ने। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने दया सिंह इल्लां इन्हां दा मास खोज खोज के जिन्नी आसमान के उत्ते लैके जाणगियां ना, उतने केसरी निशान सिंगां दे जुड़नगे। तुहाडा टिकाव है तो मैं 5-10 मिनट फालतू भी ले लूँगा तो कोई इतराज तो नहीं जे कहोगे तो, क्योंकि मैं चाहना कोई प्रकरण चल रहा है तो मैनू दूरों जे आए भी हाँ तो कुछ मैं तो अपने आप को कह रहा तो तुसी अपना आनंद लो। फिर आखो सतनाम श्री। मैं चाहना मैं कथा नहीं, मैं एवं नहीं, मैं चाहना असी जिस आपस ही कार्य गल करिए ना एवं कथा करो। कथा को इन्ना सरल बना दो, हवा नहीं है कथा कोई, सिर्फ प्यार होना चाहिए, प्यार आना। निकल गए गली विचों, लाशां पईयां है कोई दसो। कोई गरीब होए ना, गरीब जिहड़ा अत दा गरीब होए, उहदा भी पुत्तर मर जाए ना ते कफन उहनूं भी नसीब हुंदा जे। पर मैं गुरु साहब छत्र झुल रहे सन, चौबर हो रहे सन, हीरियां दी जड़ी तुहाडी कलगी लगी सी। कोई दुनिया का सुख ऐसा नहीं सी जिहड़ा आनंदपुर विखे नहीं सी। पर समा ऐसा आया महाराज उस परमात्मा के शुक्र विच पाने विच ही दसिया कि पहाड़ वर्गे साडा ते 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाए ना, साडा चेहरा ही उतर जाता है। जिहड़ी चढ़दी कला आनंदपुर साहब विखे सी ना, वही माछीवाड़े के जंगलों में सी, कोई फर्क नहीं सी। तां ही तो औरंगजेब नूं लिख के दिता सी महाराज ने, अरे तेरी दुश्मनी मेरे नाल सी, तू बच्चियां नाल कढ लई, तू मन्नू हराना चाहता सी, मेरी चढ़दी कला तो उवें ही है। जिहड़ा असीं पढ़ने आ ना अखीर विच, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, यही है चढ़दी कला। की है कि सिख हर मौके पे, भावें खुशी होवे भावें गमी होवे, सुख होवे भंगड़े ना पावे, गम होवे ते रोने पिटने ना पावे। मैनूं याद है असीं छोटे हुंदे सा ना, जिहड़े बजुर्ग बैठे ने उन्होंने ज़्यादा पता होएगा, मौत हुंदी सी ना ते गली दे बाहरों ही बीबियां पिटदियां आंदियां सन और वैन पांदियां सन। कई बाहरों भी बुलाया जाता सी, पट्टां ते हत्थ मारदियां सी जोर जोर दे। ज्यों ज्यों गुरबाणी की सोझी आती गई, गुरु इतिहास सुनाने का मतलब यही है कि इतने पहाड़ वर्गे दुख भी आ गए, गुरु साहब डोले ने, क्योंकि बाणी उन्होंने अंदर से। असी बाणी पढ़ने आ, 2 कंन ने इधरों पढ़िया इधरों कढ़ दिता। जिहड़े बाणी पढ़ के अंदर लैके जाते हैं ना, वो आरे भी चल जान उहदे विचों भी आनंद लैंदे ने। वो कहते हैं तू मैनूं जगीरां दे रहे हैं, तू आरा चला, मैं ते आरे का टेस्ट वेखना है, आरे का की आनंद है। क्यों कहना मैं वो कभी देखिया ही नहीं। ते वो घड़ी दे विचों जद निकले, लाशां उवें पईयां, भावें शरण कौर दा भला होवे,
ਅੱਜ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਜਲਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਆਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ, ਦੋ ਗੁੱਜਰ ਮਿਲੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ, ਜਾਮਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ, ਪਾਟਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਗੁੱਜਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਲਫੂ ਤੇ ਗਾਮੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫੜ ਲੀਆਂ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ 10-15 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜਾਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲਕ ਗਏ ਕੁੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੱਖ ਆਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੰਡੇ ਉਹਨੇ ਹਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕ ਗਏ ਸੀ। ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਘਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੇਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚੋਦ ਇਸ ਘੇਰੇ, ਵਿਪਤ ਪਈ ਸਭ ਸੰਗੀ ਛਾੜਤ, ਕਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮਸੰਦ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੀ,
क्योंकि माया इकट्ठी करता सी। ते समझ गया, भजदा गया, आवाज़ मारी, आया नहीं, उत्ते चला गया भजन। ते जो ही दरवाज़ा खड़काया कि थले गुरु गोबिंद सिंह आए, कहता कह तो नहीं दिता घर है, कहते मैं घर है, कहते गलत किया। हुण वो समझ गया सी कि महाराज कोल औखा समा है। गोबिंद कदी कला नहीं है। बुद्धू शाह ने कहा सी तुसी कल्ले, मारे कहते जिहदे नाल है अल्लाह वो कदी नहीं कला। ये महसूस करन दी गल है। दुकालन प्रणासी दयालन स्वरूपे सदा अंग संगे भंगंग विभूते। वो सदा ही नाल है, जिहड़ा महसूस करता है कि मैं हुण कला नहीं जा रहा, गुरु मेरे नाल जा रहे, गुरु मेरे संग सदा है नाले। आवाज़ मारी, नहीं आया। मैं कहता जी उत्तों ही कहता जी इन्हों भेज दो। महाराज ने सुन लिया, थले आया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੱਤਿਆ नहीं सी, हिम्मत नहीं सी कि ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। महाराज कहते मैं सुन लिया वे, कोई गल नहीं, असीं जा रहे। कहता मैनूं इस गल का दुख है, अज मैं रब कोलों शिकवा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जीवना कहता है। महाराज कहते काहदा शिकवा तैनूं रब तो? कहते मैं सारी उम्र बड़ा दुख क्लेश मेरी जीवन आए ने, बड़ी तंगी आई है, मेरे को छत भी नहीं अपनी, मैं डंगरां दे कोल सौना, मैनूं कोई शिकवा नहीं। अज मैनूं शिकवा है रब तो कि रब एक मेरे को चुल्ली होंदी ना, छोटा जिहा घर होंदा, छपड़ी होंदी, अज मैं तुहानूं अपने घर लै जांदा। महाराज ने गलवकड़ी पा लिया, कहने लगे सिखा तेरा प्यार है, गुरु किथे जगह का मुहताज नहीं है, गुरु ते गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, तेरे प्रेम दा भुखा है। कहना महाराज मैं कुछ कर ते सकदा नहीं, पर इतनी गल मैं कहना अज तो बाद ये तुहाडी माया नाल ही महल बने ने, अध पचद आप रखदा है, अद्धा तुहाडे वल भेजदा है। ये भी हक गया है। मैं अज तो बाद इहदे कोलों कोई किसी तरह की कोई नौकर नहीं बनना, मैं दुनिया कोलों भीख मंग लांगा, पर अज तो बाद जिहड़ा गुरु दा सक्का नहीं वो किसी का भी सक्का नहीं। उस वेले कोल टिंड खूह सी, कोल टिंडा पईयां सी, एक टिंड लई वो बेचारे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਡੰਡੀ ਉੱਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਕ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਟਿੰਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਨ, ਨਾਲ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਭੱਟ ਖੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। उस परमात्मा का हर रजा चंगी है, यारड़े का सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां का रहना। ये शुक्र है, कोई भी अवस्था आ जाए उहदे भाणे विच रहिए। वो माछीवाड़े जिस हुण एक गल कह के फिर मैं समाप्ति करांगा, 10-15 मिनट गाँव विच बहना। प्यार नाल आखो सतनाम श्री। वो खेत पता किदे सन? गुलाबे ते पंजाबे। इतिहास विच आया, 2 भरा सन, प्यार करते सन। उन्हां दा नौकर आया, वेख्या कि कोई फकीर साईं शरीरिक तौर ते फट्टड़ होए पे ने, जामा लालो लाल होया पिया खून दे नाल, ते टिंड का सराणा पा के पैरों नंगे ने, चरना दे विचों भी लहू वग रहा है। महाराज कोल आ गया, कहन लगा महाराज, वेख्या भजदा गया अपने चौधरी, बुला के लिया दोनों भरावां, गुलाबे नूं जो पिंड का चौधरी सी, सारी जमीन ओहदी सी। ते दोनों भरावां ने जब महाराज के दर्शन किए
अपने घर लै गए। जिथे चुबारा साहब गुरुद्वारा है ना, दर्शन करते हो ना माछीवाड़े जाके, वो अपने घर लै गया। खेत सी, घर लै गया। उस वेले महाराज ने पता की किया, क्योंकि आनंदपुर तो चले सन, थकावा सी, भुखे सन, काफ़ी समय तो खादा नहीं सी, कुछ 6-7 दिन हो गए सन। महाराज कहने मैं इशनान करना है। भाई दया सिंह आगे, हिम्मत सिंह, मान सिंह ते दोनों भरावां ने महाराज नूं इशनान कराने की सेवा की। उतला कमर कस्सा खोलिया, चोला उतारिया। कमाल की गल, चोले थले भी ना कमर कस्सा बड़ा टाइट किया होया पेट दे नाल। महाराज की ते भाई दया सिंह जी ने जब वो अंदर के कमर कस्से नूं खोलण लगे ना, वो इतना नाल चिमड़ गया सी खून दे नाल कि जोरे लाया गया ते महाराज का मास भी उतर गया ते फुहारे खून दे बैठ गए। महाराज ये तुसी की कीता होया है? कदी भुख ज्यादा लगी होवे ना ते कई कमर कस्सा ना पेट ते ज्यादा बन लेंदे ने, भुख लगे। महाराज तुसी सानू छकांदे रहे, कहने मेरे सिख ना भुखे ना रहे, मेरी ते गल चल जाएगी। मेरे सिख भुखे होने तो मैं पेट तो रजिया होना। ऐसा कोई मुर्शद मिले दसो? मैं तो कोई इतिहास बड़े पढ़ी देने सुनी देने, कोई मुर्शद नहीं। एसी च बैठ के किसी की कोई कुर्बानी है? किसी की कुर्बानी नहीं लभेगी। महाराज ने जिन्ना मान सिखां नूं दिता है ना, वो साहिब मैं उसका चेला। किसी चेले नूं साहिब ही नहीं दी होनी किसी ने। अपने नाल जरूर बिठा लिया पर अपने वर्गा नहीं बनाया। महाराज ने बनाया खालसा मेरो रूप है खास। खास खास समझ दो ना, ये मेरा खास बंदा है। ये तुसी सारे खास हो परमात्मा दे, गुरु दे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। उस वेले फिर जो खून मारे कहते बह लैन दो। ये ज्यों ज्यों माछीवाड़े दे घरां दे पिंड विचों नालियां विचों निकलेगा ना, इस धरती नूं दे विच जाके रिसेगा खून। जेड़े इत्थे लोग रहणगे ना, वो संयम विच आ जाणगे। कितनी भी दुनिया की परेशानी होएगी, महाराज ने कहा, मैं नहीं कह रहा, कितना भी कोई दुखी होएगा, इस स्थान पे आके बैठेगा, उसके अंदर संयम आ जाएगा। और मैं इतिहास वेख रहा सी, पढ़ रहा सी कि माछीवाड़े दे जंगल दे उस इलाके दे विखे वाहिगुरू पुलिस स्टेशन 15 साल के रिकॉर्ड में किसी सिख की FIR नहीं है। रिकॉर्ड ही इन्ना होंदा है, वैसे तो पिछे पता नहीं, पर जो मैं इतिहास पढ़ रहा सी उत्थे कहते ने जिन्ना मर्जी बंदा दुखी होवे उस जगह ते इतना टिकाव है। ते इशनान कराया महाराज नूं। महाराज ने एक गल कही, कहने लगे गुलाबा जी मैं 3 बंदे मैनू इत्थे लै बुला लो, तुहाडे पिंड दे ने, नबी खां ते गनी खां, ये 2 भरा ने गुरु घर दे अंतक से जिहड़ा उच्च दे पीर बना के। एक निहाले खत्री दी बुढ़ड़ी मां है जिसका नाम है माता हरदई। ओनू लैके आओ, ओनू को जिहड़ी साडी अमानत है ना वो सानू दे के जाए, नाले वो दर्शनां की उड़ीक कर रही है। चले गए, ਉਹਦੇ घर गए, निहाले खत्री दे ਉਹਦੀ माता दे पुछया, अंदर बहुत बिरध हो चुकी सी। जदों किया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए ने, उन्हां दी अमानत
एकदम आवल बावल हो गए। महाराज आ गए ने, सारी उम्र उड़ीक रही सी। जिस तरह गुरु तेग बहादुर साहब वो देवा राम के घर आए थे, ते ट्रंक विचों संदूक विचों 3 जामे हाथ दे नाल सीते हुए सन, सूत दे, एक चादर, 4 चीज़ां लैके गुलाबे दे घर पहुंची, नकमस्तक होई। महाराज कहते तू धन है, ये चीज़ तेरी अमानत सानू प्रवान है। गुरु घर विच आओ ना, भावें 2 दातन ही लैके आओ। महाराज कहते ने कुछ भी नहीं है ना, जो माया भी नहीं है, घट्टो घट्ट एक चौपाई साहब की भेटा ही लैके आ जाओ, वो भी प्रवान है। इत्थे ते टका भी प्रवान है। माता नूं कहन लगे तू कल ये शरीर छड़ जाना है, तेरा लोक भी नहीं तो परलोक भी सुधर गया है। अगला दिन होया तो फिर माता चलाना कर गई, ते महाराज ने हथी संस्कार भी किया। हुण महाराज ने क्या उस रात जदों चोला लैके आई सी, गुलाबे नूं कहंदे ने जाके ना इहनूं रंगारे जिहड़ा ललारी है ना उहदे कोल जाके ना मेरे चोले रंग के लियाओ, नीले कलर च, ये नीला बाना। वो अद्धी रात नूं निकले दोनों भरा, चोले ते चद्दर हाथ च सी। सारा शहर घूमे, जिहड़ा ललारी सी उहदे घर पहुंचे। राती दरवाजा खड़काया, 12-1 बजे का समा सी। वो डर गए, दरवाजा खोलिया, कहन लगे जी ये चोला रंग दो, वो कल ही चाहिए। वो कहते जी कल तो नहीं, परसों मिल सकता है, क्योंकि मेरे को नीला रंग ही कोई नहीं। तो मैं कल मार्केटां खुलन गियां, बाजार खुलन गए, मैं लियावांगा ते रंग नूं पकावांगा मट च। मट बेटा वाहिगुरू, प्यार नाल आखो सतनाम श्री। कहते मट च पकावांगा, रंग पक्का करांगा, सारी रात पक्का होएगा, अगले दिन चढ़ावांगा, चढ़ाने तो बाद फिर इहनूं सुकावांगा। इस चोले नूं रंग के फिर सुकाना है, तो इहनूं 2 दिन लगणगे। चले आए वापस चोला लैके। महाराज तुसीं ते कल दा कह रहे हो, परसों दा कह रहे। महाराज कहंदे ने नहीं, उस ललारी नूं कहो जाके कि तेरे को रंग है या नहीं है, तू गर्म पानी करके इनू विच उबाल के इनू पका लै, ते सानू कर दे, नीला आपे हो जाएगा। चोला लैके फिर दोबारा गए, राती 2 बजे का समा सी। महाराज दे बचन दसे, घर वाली आ गई, कहती एवं भी कदी होया कि खाली पानी दे अंदर चोला रख के ते चोला नीला हो जाए। घर वाली कहती कोई नहीं, असी तो माया ही लैनी है ना, असी तो माया लैके काम करना है, तो असी चोला सानू की, असी तो गर्म पानी में चोला पा के चिट्टा नीला थोड़ा हो जाना है। गुर का कहा साकार कमाओ, गुर की करनी काहे ताओ। गुरु जो कह रहे ना, वो देखो, गुरु की करनी देना जाओ। साड़ी आदत की है, असी गुरु दी ते मान रहे हैं, गुरु दी नहीं मान रहे। असी करनी अपनी मर्जी है, सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुत्था जाए। असी गुरु नूं कहने काम ये वाला काम है, करना भी नहीं है, जवाब भी दे रहे हैं तो सलाम भी कर रहे हैं। साड़ी हालत है, हर हर नित करे, नित कपट कमावे। हरी हरी भी मुखों कह रहा है ते कपट भी कमा रहा है। गुरु नाल सवाल भी कर रहा है तो जवाब भी दे रहा है, आप ही जवाब दे रहे हैं। ते उस वेले फिर घर वाली कहती सानू की, सानू माया नाल मतलब है। चलो जी, उन्हें पानी में गर्म पानी किया, मट सी, उस मट दे विच चोले पा दिते। सवेर हुई, उठदे वेखते ने 4 बजे, सुकने पाए, कदों नीले होने ने, हनेरा सी, पुरातन समा सी। वो 5 बजे उठे, फिर वेख्या
6 ਵਜੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਫੁੱਟੀ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਟੀ 'ਚ ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਪਕੜ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵੇ ਗੁਲਾਬਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਲਿਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਚੱਲ ਪਏ। ਘਰ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਰੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਓ। ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਸੁਧ ਨਾ ਰਹੀ, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत रही। दर्शन करके बस निहाल हो गया। महाराज ने ना खीसे विचों मोहरां कढ़ियां, 5 मोहरां नहीं 2 वाए, दोनों के अगे कहने तुहाडी ये रंगाई दे माया है, महाराज नहीं चाहिए। महाराज पता की कहते हैं, कहते ने रंग चढ़े ना चढ़े तुसी तो माया लैनी है। जब ये गल करी तो पैरों जमीन निकल गई। कहते ने ये असी घर वाला ते घर वाली आपस में गल की है। अंतरजामी सब कुछ जाने तो किस पे आप सुनाइए। वो तो जाने बिरता सभा मन की, साढ़े सारे मना की जानता है। उभर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सराफे आया। अंतरजामी सब कुछ जाने, उससे कहाँ छुपाया। टबुआ ना खोटा सिक्का दुनिया में चला लो, जदों किसी सराफे के हथ आंदा ना वो पहचान जाता है कि ये खोटा है। उभर गया जैसे खोटा टबुआ, गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। जदों नदर सराफे ते चढ़दा है, खोटे खरे परखियन साहिब के दीवान। खोटे तो खरे असी जो मर्जी कहते रहिए बई मैं बड़ा चंगा वां, मैं बड़ा चंगा वां, पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख लै। वो तो तद पता लगना है जदों साहिब के दीवान से, जदों करमी करमी होए विचार। ते महाराज दे चरनी फाड़ के रोन लग गया। महाराज ने 2 मोहरा, महाराज ये नहीं चाहिए, बड़ी गरीबी है, हद तो ज्यादा गरीबी है, पर यह चीज हुण नहीं चाहिए। तो महाराज कहते फिर की चाहिए। महाराज कहता है जे त्रुठे होना, घर विच औलाद नहीं, सब तो औखा काम होता है घर की औरत नूं लोगों का सामना करना। जिस तरह करमों ने माता गंगा नूं कोसदी सी। कहते ने जदों मेरी घर वाली बाहर निकलती है ना, लोग दरवाजे बंद कर देंगे ने, बई ये चंगी औरत नहीं, ये ओतरी है। ते कहती मैं ये लोगों के ताने मैं सुन नहीं सकता, मैं गरीबी वध तो वध कट सकना वा, पर जे तुसी त्रुठे हो ना मालक, मेरे घर चंगी की दात बख्श दो। गुरु साहब ने कहा गुरु नानक का कर रहे, देखो अपने बच्चे शहीद होए पे ने, उहदे बावजूद साचे साहिबा क्या ना अज भी दाता वंड रहे हैं, अज भी शहनशाह ने। ते उस वेले फिर महाराज ने कहा जाओ तुहाडे घर को चंगी दात, ये मोहरां भी लै जाओ, तुहाडी माली हालत भी ठीक होएगी, समा पा के गुरु नानक तुहाडे घर औलाद भी देगा। समा पिया, घर भुचंगी की दात हुई। तुहानूं एक गल होर कही है इत्थे, उस वेले तक 17 साल का बच्चा हो गया, उसकी शादी हो गई। उस ललारी ने रंग नहीं लिया बाजारों कभी। ध्यान देना, महाराज ने कैसे गल दसी ना किसी ने,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗਿਆ ਰੰਗ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਗੁਰ ਟੁੱਟੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨਾ ਹੋਈ ਭੰਗ। जाको हर रंग लागो, जड़ा मैं शब्द शुरू किया, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कैयत है सूरा। रंग होंगे प्यार, एक होंगे रंग कलर होंगे। 17 साल उन्हें घर विच रंग नहीं लिया ते रंग दा ही रहा। खाली पानी च उबाल के जो भी सरदा आंदे कोई नीला पीला जड़ा करी जा रहा। समा आया घर बच्चे की शादी की, उसकी नूह आई। नूह ने कहा जी मैं भी ललारियां की धी हाँ, पर इन्होंने मैं कभी बाजार जाते नहीं वेख्या। साडे ते घर वाले हर रोज़ बाजार जाते हैं, वक्रे वक्रे रंग लैके आते हैं, ये बिना रंगे तो रंगी जा रहे हैं। हुंदा ही है ना, सवाल आंदा है। ते उसदी घर वाली कहती है नूह नूं, बच्ची ये साडा गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी देन है, पर एक गल ही किसी नूं दसी ना, पर मैनूं खेमा कर देना। औरत के गल विच पेट पचदी, पेट दे विच गल पचदी। वो कहंदे तूं मूँहों कह मैं शह मुबारक, सारी जगह पहुँच जाती है। हुण उन्हें जद अपने पेके गई, उन्हें गल की, कहंदा तुसीं ते एवें रोज़ ही मार्केटां च घुंमदे रहिंदे हो, रोज़ रंग वास्ते जांदे हो, वक्रे वक्रे रंग हुंदे ने। वो साडे सोहरे ते पता नहीं कि ये माटी च पानी दे नाल रंगी जा रहे हैं। वो सस सोहरे नूं नाल ले आई, जदों पेके तो आई तो वो रंगदा पिया सी। वो मट दे उत्ते चादर रखी सी, तो उहदा घर वाले कहंदे ने कि ये रंग रंगदे हो? हाँ जी। कहंदा मैनूं भी दिखाओ। उहदे सोहरे ने कहा, ते जद उत्तों दी ढक्कन चुकिया तो उस दिन तो बाद फिर रंग नूं लोड़ पई, फिर वो रंग वाला काम नहीं किया, क्योंकि बचन सी साध का बचन अटलादा, साध बचन अटलादा। गुरु का बचन ऐसा हुंदा है, किसी दियां ने अखां चली गई माई दियां, हुण गल याद आई कि वो महापुरखों को गई, वो रोज़ जावे जे कुछ अखां दा करो। उन्होंने बड़ा कहा जी मैं कौन हुन्ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी को जाओ। वो कोल गुरु ग्रंथ साहिब को जावे, फिर उन्होंने कहे महापुरखों कोई दसो। वो कहते मेरा ख्याल छड्ड, जा पुत्र दे अखां दे विच लाल मिर्चां पा दे। अन्ना सी बच्चा, उन्हें महापुरखों का बचन संभाल लिया। साधु बोले सह सुभाए, साध का बोला बिरथा ना जाए। घर गई, उन्हें लई मिर्चां लाल ते चुक के अपने आप बच्चे के अखां च तरबक पिया, अखां दे विच मिर्चां पै जान। वो ऐसा तड़फिया, फिर तड़फिया तो अखां धोतियां ते नवीं नकोर हो गई। बचन सी, वो डब्बा लैके महापुरखों को आ गए, महाराज तुहाडा बचन सी, तुसीं कहा ते बच्चा मेरा नवां नकोर हो गया है। उन्हें कहा माता किन्नियां नूं दस के आई है? कहंदे नहीं मैं सीधा तुहाडे कोल आई हाँ। उन्हें कहा अज तो बाद जे किसी नूं दसेंगी तो बच्चे दी अखां चली जाणगी। ये वड्डे महापुरखों की नाम जपण वालियां दी खेड है। वो अपने नाम वास्ते नहीं बैनर लाते कि मैं 1008 हाँ, जिहड़े नाम जपण वाले ने सही जिहड़े संत महापुरुष होया। एवें कुछ समा बीत गया, वड्डा होया, शादी हुई तो किसी के घर नाल बैठी सी, उहदियां अखां खराब सी, तो उन्हें वही बचन कहते तुहाडे अखां किवें आईयां? कहते संत महापुरखों ने कहा सी भुल गए बचन। तो उन्हें आख्या जी मैं तो मिर्चां पाइयां सी, उन्हें चुके मिर्चां पाइयां, ओदियां दी अखां आ गईयां, अपने बच्चे दी चली गई। तो गुरु के बचन नूं जिथे गुरु कहंदा ना उत्थे संभालना भी है। जो डॉक्टर दवाई दिंदा ना तो नाल ये भी कहंदा कि थोड़ा परहेज भी रखिया करो भाई। हुण गला खराब होए दवाई लो, नाल तुसीं खट्टियां चीज़ां भी खाई जाओ तो आराम नहीं आना। तो उस स्थान पर फिर चुबारा साहब है, उत्थे वो मठ अज भी पिया। वो ललारियां कोलों पुस्तां दियां फिर उन्होंने को लैके ये श्रोमणी कमेटी ने उत्थे मठ, वही मठ पिया है जिहड़े मठ दे नाल 17 साल वो रंगदा रहा है। तो आप दर्शन कर भी सकते हो। सो ये इतिहास महाराज मैं तो कुछ छोटे साहिबजादियां वाल जाना सी, पर समा इजाजत नहीं है, मैं समा ज़्यादा लै गया।
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਖਾਮ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।